नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है पवित्र सीक्रेट के इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सीयूईटी यूजी का रिजल्ट आ गया है। यानी अब आपको ग्रेजुएशन करने के लिए आपके मार्क्स आ गए हैं सीयूईटी के। अब आपको एडमिशन लेना है सीयूईटी जिससे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं डीयू के, उसमें आपको एडमिशन लेना है या और भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है। मेरे पास भर भर के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर हमको ये क्लियर कर दीजिए कि हमको बीए अगर करना है तो बीए ऑनर्स करें या बीए प्रोग्राम करें। ये बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है साथियों, तो मैंने इसी विषय पर ये लेटेस्ट वीडियो बनाया है। तो जल्दी से क्विकली समझ लेते हैं कि हम इस निर्णय तक आसानी से कैसे पहुंच जाए कि बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना है कि बीए ऑनर्स में एडमिशन लेना है। अब बीए ऑनर्स का मतलब क्या है? बीए ऑनर्स का मतलब है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना है, बीए ऑनर्स संस्कृत करना है, बीए ऑनर्स इंग्लिश करना है, एक्सेट्रा। तो अब या फिर बीए प्रोग्राम करना है। तो अब इसका निर्णय कैसे लें कि हमें करना क्या है? तो साथियों, सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना एक्साइट करता है। यानी कि आपको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत एक्साइटमेंट फील होता है और आपको मजा आता है। मींस हिस्ट्री ऐसी बुक है कि अगर टेबल पे रखी है तो उस बुक तक आपका हाथ जाने का मन करता है बार बार। तो समझ लीजिए कि आप हिस्ट्री के लिए बने और हिस्टोरियन बनने की राह पर आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि अब आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब आपका नीश क्या है? नीश का मतलब होता है आपको क्या ऐसा है लाइफ में जो आपको पढ़ने का मन करता है, आपको एक्साइट करता है और आप कभी भी जो है उसके बारे में जानने में उत्सुक रहते हैं। जैसे मेरे बहुत से मित्र हैं, उनके बच्चे हैं, वो जैसे कल ही मेरी एक फ्रेंड की बेटी से बात हुई। वो कहती है मुझे इकोनॉमिक्स ही बनना है। वो निर्मला सीतारमण जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर है, तो वो कह रही है मुझे तो इकोनॉमिस्ट ही बनना है, मैं तो इकोनॉमिक्स में ही ग्रेजुएशन करूंगी, मास्टर्स भी उसी में करूंगी, बाद में पीएचडी करूंगी। तो उसका गोल क्लियर है। ऐसे ही आपको भी क्या चीज है जो एक्साइट करती है? एक बच्ची मुझे अनोखी मिली जो ये बोलती है कि मुझे तो संस्कृत बहुत एक्साइट करती है, मुझे तो संस्कृत में ग्रेजुएशन करना है, संस्कृत में ही मास्टर्स करना है, संस्कृत में मुझे पुरातत्व विभाग में अलग अलग जाके पांडुलिपियां पढ़नी है, मुझे तो दीवारों पे जो लिखा है उसको पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो साथियों, ऐसे ही आपके जीवन में क्या ऐसा है जो आपको एक्साइट करता है? किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में नौकरियों की कोई कमी नहीं है। मेरी बात फिर सुनिएगा, किसी भी फील्ड में काम की, नौकरी की कमी नहीं है। आप में जज्बा होना चाहिए, आप में जोश होना चाहिए, आप में जुनून होना चाहिए, साथ में एक अच्छी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जब दोनों चीजें मिल जाती है तो काम तो देश में, दुनिया में बहुत है, काम तो मिल ही जाएगा। काम मिलेगा तो पैसा भी मिल ही जाएगा, पैसा मिलेगा तो आपका जीवन तो अच्छे से चल ही जाएगा। अब हम अच्छा, ये बात हो गई। अब ये क्वेश्चन ही आता है कि सर बीए प्रोग्राम कब लें? हमें नहीं पता चल रहा। तो भाई, आपको नहीं पता चल रहा कि आपका नीश क्या है, आपको क्या चीज एक्साइट करती है। आप सभी चीजों में, सभी सब्जेक्ट्स में, मेनली ग्रेजुएशन से जुड़े हुए उनमें आप सभी में नॉर्मल है, आपको कोई एक्साइट नहीं करता, कोई बात नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाउ अब आपका गोल क्या है? आपका क्या गोल ये है कि मुझे तो सर यूपीएससी एग्जाम देने हैं, मुझे तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के एग्जाम देने हैं, मुझे तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, मुझे तो सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, मुझे तो सीबीआई में जाना है, मुझे तो रॉ में जाना है। अगर आपके ये सब गोल हैं तो फिर आप बीए प्रोग्राम करिए। बीए प्रोग्राम करने से क्या फायदा है कि आपको वहां पे 3 से 4 या 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा कॉलेज के हिसाब से। तो आपकी अलग अलग विषयों पे आपकी पढ़ाई हो जाएगी। यानी आप हिस्ट्री भी पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेंगे, आप इंग्लिश भी पढ़ लेंगे और भी एक्सेट्रा आप सब्जेक्ट्स वहां पे पढ़ लेंगे। तो आपकी लगभग सब सब्जेक्ट पे तैयारी हो जाएगी। उससे क्या होगा, जब आप ग्रेजुएशन करके या तो आप कोचिंग करेंगे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, या एसएससी की, या कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, या आपके जैसे आप राजस्थान से तो आरएएस की तैयारी करेंगे, तो ऐसे कंपटीशन की तरह आप कोचिंग करेंगे। कोचिंग में जो ये आपने बीए प्रोग्राम में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, वहां पे ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, वहां पे आपकी जबरदस्त मदद होगी। तो आपको ये देखना है आपको लाइफ में क्या चीज एक्साइट करती है, क्या चीज पढ़ने में आपको मजा आता है और आपके फ्यूचर गोल्स क्या है। यानी आपको 3 साल के बाद क्या करना है। जैसे मेरे को कल ही एक बच्चा मिला, वो कहता है सर मेरा गोल क्लियर है,
मुझे बीए प्रोग्राम करना है और उसके बाद मुझे रेगुलर ही मास्टर्स कर देनी है। जब मैं मास्टर्स कर लूंगा, मेरी एक बार की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं कंपटीशन की तैयारी करूंगा, मेरे दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी और रेगुलर पे ही मास्टर्स भी हो जाएगी, जिसका वेटेज भी सबसे ज्यादा रहता है। आप कहेंगे सर रेगुलर, पार्ट टाइम, करस्पॉन्डेंस, तो भाई सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहेगा? रेगुलर पढ़ाई का। तो रेगुलर मास्टर्स का वेटेज सबसे ज्यादा, उसके बाद पार्ट टाइम क्या, क्योंकि उसमें सैटरडे संडे क्लासे होती है, उसके बाद नंबर आता है करस्पॉन्डेंस से एमए का। एलिजिबिलिटी तीनों की होती है, लेकिन सामने वाला वेटेज किसको देगा, भारी किसको मानेगा? तो भारी तो मानेगा भाई रेगुलर डिग्री को। अब आपने मास्टर्स, उसने बंदे ने बोला कि भाई मैंने मास्टर्स रेगुलर कर लेनी है, उसके बाद मैं जो है 23, देखिए कितना गोल क्लियर है उस बच्चे का कि 23 में सर मैं कंपटीशन की तैयारी करूंगा, यहां पे कोचिंग ज्वाइन करूंगा दिल्ली में, उसके बाद फिर मैं जो है अपने डिफरेंट, और उस कंपटीशन की तैयारी में मेरे सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं धड़ल्ले से सारे एग्जाम्स दूंगा, जहां मेरे को मेरी हिसाब से नौकरी मिलेगी, गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद देन प्राइवेट में वहां पे ज्वाइन कर लूंगा। आगे की भी उसकी प्लानिंग क्लियर है। वो कह रहा है जैसे ही मुझे लाइफ में आगे टाइम मिलेगा मैं पीएचडी कर लूंगा, कोशिश ये करूंगा कि रेगुलर करूं, रेगुलर नहीं कर पाया तो पार्ट टाइम पीएचडी करूंगा। तो साथियों, इस तरह आपको गोल क्लियर करने पड़ेंगे। अब गोल कैसे क्लियर होंगे? गोल क्लियर बातों से तो होंगे नहीं, सिर्फ एक दूसरे से पूछ कर तो होंगे नहीं। गोल क्लियर होंगे साथियों, जो चीज आपको एक्साइट करती है, जैसे आपको कैरियर बनाना है, उस बारे में वीडियोस देखिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, गूगल पे सर्च आउट करिए। जितना आपको नॉलेज बढ़ेगी, अब उस फील्ड के महारथी लोगों से बात करिए, बड़े बुजुर्गों से बात करिए, उनके पास जीवन का अनुभव है। मैं आपको भी बता रहा हूं, वो भी एक माध्यम है। तो आप तरह तरह से अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। जब नॉलेज बढ़ाएगी तो आपके जीवन रूपी जो ये आपका संघर्ष चल रहा है, तो उसमें आपने तरकश रख रखे हैं, उसमें तीर इकट्ठे करते रहिए। जब तीर बहुत सारे इकट्ठे होंगे, कब किस दुश्मन यानी कब किस लक्ष्य के सामने कौन सा तीर चलाना है, आपके तरकश में 50 तीर है, नॉलेज रूपी 50 तीर, वो तीर निकालिए और चला दीजिए और अपने जीवन में लक्ष्य भेद कर आगे बढ़ते रहिए। हर एक समझदार आदमी ऐसे ही करता है जैसे मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूं। आप भी मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे जीवन के अनुभव से, 21 ईयर के इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस से आप भी फायदा उठाएं और ये वीडियो आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।